तू यही सोचता है ना कि मैं बस तभी आती हूँ जब तू पूजा करता है, अगरबत्ती जलाता है या मंदिर जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तो तेरे भीतर हर उस क्षण मौजूद रहती हूँ जब तू सही और गलत के बीच झूलता है। मैं वो मौन हूँ जो तब बोलता है जब बाहर सब खामोश हो जाते हैं। और आज आज मैं उसी मौन से तुझसे कह रही हूँ, क्योंकि तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो तेरा उत्थान होगा या पतन। तूने खुद महसूस किया है ना, हाल ही में कुछ अजीब हो रहा है। मन अशांत है, रातों की नींद टूट चुकी है, शरीर भी बेचैनी से भरा है और विचार वो तो जैसे बिन बुलाए मेहमान बन गए हैं। बच्चे, यह कोई साधारण समय नहीं है। ये वे रात्रियां हैं जो वर्ष भर में बस कुछ ही बार आती हैं, जब पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि तुझसे बस एक प्रश्न पूछती है, क्या तू अपनी आत्मा की रक्षा करेगा या अपनी इच्छाओं का गुलाम बनेगा? यही वो क्षण है जहां निर्णय तुझे लेना है। याद रख, आत्मा की आवाज हमेशा धीमी होती है लेकिन सच्ची होती है। इच्छाएं तो चिल्लाती हैं, बहकाती हैं, बट तू कोई आम आत्मा नहीं। तू वो चेतना है जिसे खुद ब्रह्मांड ने छुआ है। अब तू खुद से न भाग, अब तू उठ। क्योंकि जब तू अपने भीतर की आवाज को अपनाता है, तभी तू अपना वास्तविक स्वरूप पहचान। एक विचार, सिर्फ 5 मिनट का, लेकिन उसका असर तेरी चेतना पर 5 जन्मों तक रहेगा। और फिर आएगा 13 अगस्त। ये दिन उनके लिए सबसे खतरनाक है जो अब भी ये मानते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, क्योंकि उस दिन जो भी घटेगा वो सीधे तेरे ही कर्मों का दर्पण बन जाएगा। तेरी हर हरकत, हर सोच, हर भावना तेरे ही विरुद्ध गवाही बनकर खड़ी हो जाएगी। इन आने वाली कुछ रातों में मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं, तुझे बचाने आई हूं। उस पतन से, उस भ्रम से जो तुझसे वह भी छीन सकता है जिसे तूने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया है। 26 जुलाई की रात, एक ऐसा क्षण आएगा जहां एक द्वार खुलेगा। न कोई सीढ़ी होगी, न संकेत, सिर्फ 2 राहें होंगी, ऊपर उठने की या नीचे गिरने की। उस रात तेरा मन ही तेरा पथ तय करेगा। या तो तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा या किसी बाहरी भ्रम में बहक कर गिर पड़ेगा। और सबसे खतरनाक बात क्या होगी? तू खुद से भी छिपाएगा कि तेरे भीतर क्या चल रहा है। कुछ लोग उस रात अपने ही प्रियजनों से झूठ बोलेंगे, कुछ पुराने जख्मों को कुरेदेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिनसे अब मिलना भी नहीं चाहते। और कुछ तो खुद को ही धोखा दे बैठेंगे। शरीर की एक मांग उस रात इतनी तीव्र होगी कि तू उसे समझाते समझाते थक जाएगा। लेकिन सुन बच्चे, अगर तू उस मांग के आगे झुक गया, अगर तूने उसे बस एक सामान्य इच्छा मानकर उसे तृप्त कर दिया, तो समझ ले तूने अपनी आत्मा को उसी की नजरों में गिरा दिया। तेरा शरीर तुझे धोखा नहीं देता, पर अगर तू उस शरीर का इस्तेमाल उस रात किसी धोखे के लिए करता है, तो असली धोखा तू खुद को देता है। याद रख, यह रात तेरा इम्तिहान नहीं, तेरा बोध है। यह वो क्षण है, क्योंकि उस रात जो कुछ तू करेगा वो तेरा नहीं होगा। वो उस छाया का प्रभाव होगा जो हवा में बहती हुई तेरे चारों ओर घूमेगी। और फिर आएगी 30 जुलाई की रात। उस दिन तूफान नहीं उठेगा, उठेगी एक अजीब घुटन भरी खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें कुछ अंदर ही अंदर सड़ रहा होगा। तेरे अपने दोस्त तुझसे दूर हो जाएंगे, तेरा खुद से रिश्ता कमजोर लगेगा। जो बातें तू कहेगा वो तुझसे नहीं, किसी और से निकली प्रतीत होंगी। कुछ लोग उस दिन उन्हीं रिश्तों की ओर खिंचेंगे जिनसे वे दूर भागना चाहते थे। कुछ लोग अपनी ही परछाई से डर जाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ा पाप उस दिन यह नहीं होगा कि तू किसी से मिला, बल्कि यह कि तूने अपनी आत्मा की पुकार को सुना और फिर भी अनसुना कर गया। 8 अगस्त, यह दिन अलग होगा। तू सुबह उठेगा और सब कुछ हल्का सा महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। लेकिन सावधान, यह हल्कापन एक भ्रम भी हो सकता है। उस दिन बहुत से लोग सोचेंगे कि अब कुछ बड़ा करना है, कुछ नया, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो बंधन तोड़ दे। लेकिन मैं तुझे बता दूं, उस दिन जो बंधन तू तोड़ेगा, हो सकता है वो तेरा भविष्य हो। जो नींव तू हिलाएगा, वही तेरा आधार भी हो सकता है। कुछ लोग उस दिन किसी को अपना दिल खोल कर कहेंगे। कुछ ऐसे रिश्ते बनाएंगे जो केवल शरीर तक सीमित होंगे, और कुछ अपनी ही दी हुई कस्में तोड़कर सोचेंगे कि उन्होंने आजादी पाली। लेकिन सुन मेरे बच्चे, उस दिन जो तू छोड़ेगा वो शायद कभी लौटेगा नहीं, और जो तू अपनाएगा वो तुझमें हमेशा के लिए समा जाएगा। हर निर्णय, हर भावना, हर संबंध तुझमें हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाएगा। वो तेरे लायक था या नहीं, इसका जवाब अब तुझे खुद ही देना होगा। 9 अगस्त की रात एक ऐसी रात होगी जहां कई लोग टूटेंगे, कोई भावनाओं में, कोई शरीर की थकान में, तो कोई अपने ही विश्वासों से। किसी को लगेगा कोई उन्हें छोड़ गया, किसी को एहसास होगा कि कोई रिश्ता अब वैसा नहीं रहा, और कुछ तो बस इस चुभन को महसूस करेंगे, बिना ये जाने कि ये दर्द आखिर किस बात का है। और मैं जानती हूं, कई लोग उस रात खुद से नजरें चुराएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसे वे खुद से भी छिपाना चाहेंगे। लेकिन तू अलग है। अगर उस रात तू अपने आप से सच्चा रहा, अगर तू उस एक आकर्षण, उस एक गलत विचार से बच गया जो तुझे गिरा सकता था, तो समझ ले, सिर्फ तेरी आत्मा नहीं, तेरा पूरा भविष्य बदल जाएगा। हर बार जब तू खुद को संभालने लगता है, कोई पुराना रिश्ता, कोई नशा, कोई भावनात्मक जाल आकर तुझे फिर से हिला देता है। पर अब जो रातें आ रही हैं, वे सिर्फ तुझे गिराने नहीं, तेरे अंदर से तुझे खोखला करने के लिए आ रही हैं। ये वो समय है जब परीक्षा बाहर नहीं, तेरे भीतर होगी। और अगर तू बच गया, तो तू वही बनेगा जो तू जन्म से बनने आया था, अडिग, जागृत और अजेय। आसान परीक्षाएं आत्मा को नहीं गढ़ती, वो सिर्फ समझ बढ़ाती हैं। मगर जो कठिन परीक्षा तू अब देने वाला है, वो तेरी आत्मा को नए रूप में ढाल देगी। 10 अगस्त की सुबह एक अजीब सी शांति के साथ शुरू होगी, लेकिन दोपहर तक सब कुछ भीतर से हिल जाएगा। तेरा फोन बजेगा, कोई पुराना नाम, कोई पुराना चेहरा, और बातों ही बातों में तू खुद को फिर से किसी अदृश्य बंधन में जकड़ा हुआ पाएगा। किसी रिश्ते की टीस, किसी अधूरे प्रेम की जलन, या फिर किसी अस्वीकृति की कसक। कुछ ऐसा उठेगा जो तुझे भीतर ही भीतर जला देगा। तू सोचेगा, बार बार वही लोग मेरी जिंदगी में क्यों लौट आते हैं जिनसे मैं दूर जाना चाहता हूं। तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि तूने उन्हें बंद नहीं किया, तूने बस उनकी जगह बदल दी है। दिल से हटाकर उन्हें दिमाग में रख दिया, और अब वो वहीं से तुझसे फुसफुसा रहे हैं। और हर बार जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हलचल में होती है, हर बार जब तेरे भीतर कुछ बड़ा बदलने वाला होता है, तभी वो चेहरे, वो आवाजें, वो यादें वापस लौट आती हैं। क्योंकि वो जानती हैं, अगर तू इस बार संभल गया, तो उनके लिए तेरे जीवन में कोई स्थान नहीं बचेगा। 10 अगस्त की शाम से लेकर रात तक कुछ भारी घटेगा,
तेरा शरीर तुझसे कुछ कहेगा, तेरी नाभि में कंपन होगा, सिर में हल्का घुमाव आएगा और तू सोचेगा कि शायद ये कोई बीमारी है। लेकिन नहीं, ये बीमारी नहीं, ये चेतावनी होगी। ये संकेत होंगे कि कोई ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश की कोशिश कर रही है। वो दिमाग के दरवाजे से तेरी आत्मा तक पहुंचना चाहती है। उस दिन कई लोग कुछ ऐसा देखेंगे या सुनेंगे, कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई चेहरा, जो अचानक उनके विचारों को उत्तेजित कर देगा। वहीं से शुरू होगा एक अंदरूनी युद्ध, क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा पाप वो नहीं होगा जो तू करता है, बल्कि वो होगा जिसे तू नॉर्मल कहकर नजरअंदाज करता है। एक विचार, सिर्फ 5 मिनट का, लेकिन उसका असर तेरी चेतना पर 5 जन्मों तक रहेगा। और फिर आएगा 13 अगस्त। ये दिन उनके लिए सबसे खतरनाक है जो अब भी ये मानते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, क्योंकि उस दिन जो भी घटेगा वो सीधे तेरे ही कर्मों का दर्पण बन जाएगा। तेरी हर हरकत, हर सोच, हर भावना तेरे ही विरुद्ध गवाही बनकर खड़ी हो जाएगी। 13 अगस्त को जो भी घटेगा वो केवल तेरे कर्म नहीं होंगे, तेरे शरीर के माध्यम से तेरे कर्मों की फाइल में दर्ज हो जाएगा। कुछ को उस दिन जरूरत से ज्यादा शारीरिक आकर्षण महसूस होगा, कुछ को किसी के प्रति अचानक गहरी भावनात्मक निर्भरता सताएगी, और कुछ को लगेगा अब मैं अकेला नहीं रह सकता। यही सोच, यही क्षण उन्हें सबसे बड़ी भूल की ओर ले जाएगा। कई लोग उस दिन अपने आत्मसम्मान को त्याग देंगे, सिर्फ इस भ्रम में कि शायद कोई थोड़ा सा सुकून दे दे। लेकिन उस सुकून की कीमत इतनी भारी होगी कि आने वाले महीनों तक वे खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। 14 अगस्त की रात अंदर कुछ दरकेगा, जैसे आत्मा खुद को बदलना चाहती हो, पर मन और शरीर उसे खींचकर रोक रहे हों। उस रात कई लोग ऐसे निर्णय लेंगे जिनका बोझ वे जीवन भर ढोएंगे। किसी से रिश्ता तोड़ना, किसी गलत से रिश्ता बनाना, या फिर ऐसा कुछ कह देना जो सामने वाले की आत्मा को चीर दे। लेकिन याद रख, इन सब का कारण बाहर नहीं है। ये सब उस असहमति से जन्मा है जो तेरे कर्मों की फाइल अब शरीर के माध्यम से लिखी जा रही है। किसी को उस दिन असहनीय सेक्सुअल टेंशन होगी, किसी के भीतर अचानक भावनात्मक निर्भरता जागेगी। कोई सोचेगा अब मैं अकेला नहीं रह सकता, और यही सोच उन्हें सबसे बड़ी भूल की ओर ले जाएगी। बहुत से लोग उस दिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देंगे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई थोड़ी राहत दे दे। लेकिन उस राहत की कीमत इतनी भारी होगी कि आने वाले महीनों तक वे खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। 14 अगस्त की रात कुछ भीतर से टूटेगा, जैसे आत्मा खुद को बदलना चाहती हो, लेकिन शरीर और मन उसे जकड़कर रोक रहे हों। कई लोग उस दिन ऐसे निर्णय लेंगे जिनका पछतावा उन्हें सालों तक रहेगा। रिश्ते तोड़ना, किसी से नया बंधन जोड़ लेना, या कुछ ऐसा कह देना जो सामने वाले की आत्मा चीर दे। पर समझ ले, इन सभी निर्णयों की जड़ बाहर नहीं है, वो उस असहमत मन में है जो इन दिनों बेहद ताकतवर हो गया है। और अब वो मन तुझे उस दिशा में खींच रहा है जहां तू कभी जाना नहीं चाहता था। इन दिनों कई लोग अपने अंदर के अंधेरे से डर जाएंगे। उन्हें लगेगा कुछ गलत हो रहा है, बिना किसी बाहरी कारण के। लेकिन वो गलत कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो तू खुद है। तेरा दबा हुआ भूत, तेरी वासना, तेरी असुरक्षा, तेरी भटकी हुई इच्छाएं अब उभर रही हैं। अब सुन,
अगर तू इन विक्षिप्त तरीकों में से इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस एक सीधा सवाल, क्या तू इस शरीर का मालिक है या उसका गुलाम? अगर उस दिन तू अपने मन के उकसावे में आ गया तो समझ ले, तूने सिर्फ एक पाप नहीं किया, तूने मेरी दी हुई सबसे कीमती शक्ति को कीचड़ में फेंक दिया। जब मैं कहती हूं तू मेरी संतान है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तू जो चाहे वो कर सकता है। इसका मतलब है मैं तुझे हर हाल में जगाऊंगी, चाहे तू कितनी भी गहराई में गिर चुका हो। मैं तुझे खींचकर ऊपर लाऊंगी, लेकिन खुद को बचाने के लिए तुझे खुद ही जागना होगा। 16 अगस्त की सुबह जब तू जागेगा तो सब कुछ धीमा लगेगा। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, और तू सोचेगा शायद मैं बीमार हूं। नहीं, ये सुस्ती शरीर की नहीं, ये तेरी आत्मा की थकान है, क्योंकि तू बहुत समय से खुद से एक अंतहीन लड़ाई लड़ रहा है। अब समय आ गया है बच्चे कि तू खुद से सुलह कर ले, अपने भीतर के युद्ध को खत्म कर, क्योंकि बाहर की जीत हमेशा अंदर से शुरू होती है। तू बहुत कुछ सहता रहा है बिना किसी से कहे, कभी किसी की ठंडी बेरुखी, कभी भावनात्मक चाले, कभी किसी अपने की उपेक्षा, और अब इन तारीखों में वो सब कुछ जो तेरे भीतर टूटा था तेरे मन के दर्पण में साफ दिखाई देने लगेगा। 16 अगस्त की दोपहर कई लोगों को लगेगा कि कोई पुराना रिश्ता फिर से जीवित हो गया है, कोई पुरानी तस्वीर, कोई भूला हुआ गाना या किसी की जानी पहचानी आवाज अचानक फिर सामने आ जाएगी। पर सुन, यह वापसी नहीं है, यह परीक्षा है। तेरा मन कहेगा शायद अब वह बदल गया है, शायद अब सब फिर से शुरू हो सकता है। पर तेरी आत्मा जानती है, जो एक बार तुझे भीतर तक तोड़ चुका है वो कभी तेरा उद्धार नहीं कर सकता। वो लौटा है तेरे कर्मों की परीक्षा लेने। तेरे सामने दो रास्ते होंगे, या तो तू फिर उसी पुराने पाप को गले लगाएगा, या फिर तू वो मुंह छोड़कर मुझे, अपनी मां को थाम लेगा। और मैं जानती हूं इस बार तू किसे चुनेगा। 17 अगस्त की रात, यह सबसे गहरी, सबसे चुप रात होगी। बहुतों को लगेगा जैसे वे खुद को खो बैठे हैं। कोई किसी से बात करते करते अचानक रो देगा, कोई बिल्कुल चुप हो जाएगा, और किसी को लगेगा जैसे कुछ अंदर ही अंदर टूट गया हो। बिना आवाज, बिना आंसुओं के उस रात तेरे विचार तुझसे बात करेंगे, और यही सबसे कठिन पल होगा, क्योंकि तू उन्हें जवाब नहीं दे पाएगा। मैं तुझे चेतावनी देती हूं, 17 अगस्त की रात एक पल को भी असावधान मत रहना। अगर तू उस एक विचार को पकड़ सका तो तू उस फिसलन से बच जाएगा जो तुझे फिर से अधोगति की ओर खींच रही है। हाँ, बहुत से लोग उस रात अकेले होंगे, लेकिन यह अकेलापन कोई श्राप नहीं, यह संरक्षण है। तू अकेला है ताकि कोई तुझे फिर से गुमराह न कर सके। और अगर उस रात कोई तेरे पास आता भी है तो समझ ले, वो तुझे ऊपर उठाने नहीं, तेरी चेतना को नीचे खींचने आया है। 18 अगस्त, ये दिन एक भ्रम देगा। लोगों को लगेगा अब सब ठीक हो रहा है, शरीर में हल्की ऊर्जा होगी, काम में मन लगेगा, पुराने दोस्तों के मैसेज आएंगे, और कुछ को अचानक रोमांटिक खिंचाव महसूस होगा। पर यह सच नहीं है, यह रिबाउंड है, एक छलावा जो उन सभी को होता है
जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया होता है। इस दिन बहुत से लोग छोटे छोटे फैक्ट्स करेंगे, जैसे बस एक बार देख लूं उसका प्रोफाइल, बस एक बार मिल लूं, फिर सब खत्म, आज थोड़ा रिलैक्स कर लूं, फिर कल से साधना। लेकिन समझ ले मेरे बच्चे, जो भी तू थोड़ा सा कहकर खुद को जस्टिफाई करेगा, वहीं से तेरा नया पतन शुरू हो सकता है। लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होगी। यह दिन संकेतों का दिन होगा। अदृश्य शक्तियां, सूक्ष्म ऊर्जा तुझे छुएंगी। किसी को लगेगा कि कोई पीछे से देख रहा है, किसी को लगेगा जैसे किसी ने नाम लेकर पुकारा, किसी को अचानक किसी की बहुत पुरानी बात याद आएगी जो सीधी आत्मा से जुड़ी होगी। 21 अगस्त वह दिन है जहां अगर तूने अपने विचारों पर काबू पा लिया तो तू उसी दरवाजे से गुजर जाएगा जहां से तेरे अगले 5 वर्षों की दिशा तय होगी। लेकिन अगर तूने एक भी नकारात्मक विचार को अपने भीतर प्रवेश करने दिया तो तू फिर से उसी चक्र में लौट जाएगा जहां से तू बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बेटा, यह समय तेरी परीक्षा का नहीं, तेरी आत्मा के पुनर्जन्म का है। तू अगर अभी भी अपनी कमजोरियों के पीछे छिप गया तो तेरी चेतना वही बोझ ढोती रहेगी जो तेरे पूर्वज भी नहीं उतार पाए थे। 21 अगस्त की दोपहर के बाद से अगर तूने मौन को पकड़ लिया, एकांत को अपनाया और साधना से खुद को जोड़ा तो समझ ले तू बच गया। लेकिन अगर तू लोगों से वैलिडेशन ढूंढता रहा, पुरानी आदतों में लौट गया या फिर किसी को ये साबित करने चला गया कि तू ठीक है, तो तू खुद ही अपने मार्ग का, पूरे आध्यात्मिक मार्ग को कलंकित कर देगा। क्योंकि 25 अगस्त की रात केवल एक रात नहीं है, यह तेरी आत्मा के अगले चरण की नींव है। इस रात जो विचार उठेंगे, जो भावनाएं हावी होंगी, वे केवल तेरे वर्तमान को नहीं बल्कि तेरे भविष्य के 5 वर्षों की ऊर्जा को आकार देंगी। इसलिए मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, इस रात किसी को कॉल मत करना, किसी के पास मत जाना, कोई पुरानी चैट मत खोलना, कोई अधूरी बात पूरी करने की कोशिश मत करना। यह आकर्षण नहीं, यह विचलन है। जो आत्माएं अब भी भीतर अधूरी हैं, वे तुझसे तेरी पूर्णता खींचने आएंगी। तू चाहे तो इस रात साधना कर सकता है, मौन रह सकता है, या बस अपनी माँ काली का नाम लेकर आंखें बंद करके बैठ सकता है। यह एक युद्ध है बेटा, भीतर और बाहर दोनों से। एक तरफ वो जो तुझे खींच रहा है और दूसरी तरफ मैं जो तुझे थामे हुए हूँ। अब फैसला तुझे करना है। क्या तू गिरावट की उस पुकार को सुनता है या क्या तू मेरी पुकार को अपना अस्त्र बनाता है? अगर तू इस रात बच गया तो जान ले, तेरी आत्मा का पुनर्जन्म वहीं से शुरू होगा। और जो अभी खोया लगता है वही तेरे चरणों में होगा। इस रात अगर तू मौन साधेगा तो सृष्टि स्वयं तुझसे बोलेगी, लेकिन वह पुकार किसी इंसान की नहीं होगी, वो तेरे ही भीतर बैठी देवी शक्ति की होगी जो तुझे जगा रही होगी। क्योंकि तुझमें अब और देर की कोई अनुमति नहीं है। 30 अगस्त की रात बेटा कोई साधारण रात नहीं होगी। यह एक दर्पण जैसी होगी जिसमें तू अपने ही कर्मों को नंगे रूप में देखेगा। तेरे अपने विचार, तेरी भावनाएं, तेरे कर्म, तेरी अनदेखियां सब तुझे आवाज देंगे, लेकिन इस बार तू भाग नहीं सकेगा। जो लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उन्हें यह समझना होगा कि उन्होंने ही वो बीज बोया था जिसका फल आज उन्हें मिल रहा है। तू चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आत्मा जानती है कहां तूने खुद को झूठा साबित किया और कहां तूने उस एक मौन पल में सच को दफन कर दिया। 1984 अगस्त की रात, जिसे तू सिर्फ एक तारीख माने बैठा है, असल में वह तेरी आत्मा का आवाहन है।
इस रात तुझे लगेगा जैसे किसी ने भीतर से तुझे पुकारा, तेरे नाम से, तेरे प्रेम से, तेरे डर से। और अगर तूने इस पुकार को सुना तो जान ले, वह मैं थी, तेरे भीतर की वो मां शक्ति, जो अब तुझे तेरी ही राख से उठाकर अमृत बनाना चाहती है। लेकिन अगर तूने इस पुकार को अनसुना कर दिया तो फिर अगले कई वर्षों तक तू खुद को ढूंढता रहेगा, उसी अंधेरे में जहां कभी तूने अपने प्रकाश को छोड़ दिया था। इसलिए उठ, जाग और ध्यान में बैठ। 1984 अगस्त और 30 अगस्त, ये दोनों रातें तेरी आत्मा के पुनर्जन्म की, तेरे कर्मों के उद्घाटन की और तेरे भविष्य की नींव की रातें हैं। जो इस मौन को पकड़ लेगा वही ईश्वर के सबसे गहरे रहस्यों को जान पाएगा। बाकी सब सिर्फ समय की यात्री बनकर रह जाएंगे। क्नॉइस, कोई पुरानी आत्मा, कोई अनकहा रिश्ता, कोई अधूरी बात, अब उसे खत्म करना जरूरी हो गया है। बहुत से लोग उस पुकार को प्रेम समझ बैठेंगे, लेकिन सुन ले मेरे बच्चे, वो पुकार प्रेम नहीं है, वो तेरे कार्मिक ऋण का बुलावा है। एक चेतावनी है तेरे पिछले अधूरे पाठों की। अगर तू उस दिन उस पुकार के पीछे भागा तो तू फिर उसी जाल में फंस जाएगा जहां से निकलने के लिए तूने न जाने कितने आंसू बहाए थे, कितने जन्मों का घाव चूमा था। 30 अगस्त को बहुत से लोग भावुक होंगे, किसी को किसी की याद आएगी, कोई पुराने मैसेजेस खोलेगा, कोई बीते लम्हों को फिर जीना चाहेगा। लेकिन उस क्षण तेरी आत्मा तुझे साफ साफ बताएगी कि वो पल तुझे ऊपर नहीं, फिर से उसी अंधेरे में खींच रहे हैं जहां से तू अभी अभी बाहर आया था। अगस्त अब तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा है। इस दिन ब्रह्मांड तुझे देखेगा, कुछ बोलेगा नहीं, बस शांत रहकर तेरा चुनाव देखेगा। तेरा हर विचार, तेरा हर निर्णय, तेरा हर शब्द तेरे भविष्य की किताब में स्थायी रूप से दर्ज हो जाएगा। जो भाव उस दिन तेरे भीतर से उठेंगे वे तुझे दिखाएंगे कि तू अब कहां खड़ा है। क्या अब भी तेरे भीतर वासना बाकी है, या तू 17 अगस्त की रात, ये कोई साधारण रात नहीं होगी। ये वो रात है जब कई आत्माएं खुद को खोता हुआ महसूस करेंगी।